नमस्कार, मैं हुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर दौरे के दौरान शिक्षा और विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। गोराडीह प्रखंड के काशील खरबा गांव में नवस्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ ही उन्होंने वर्चुअल माध्यम से राज्य के 211 नए महाविद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन रोकना है। उन्होंने बताया कि इसी साल राज्य में नए उद्योग स्थापित करने की दिशा में काम शुरू होगा। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जा चुकी है। साथ ही घोषणा की कि 25 जुलाई को सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर शेष पात्र महिलाओं के खातों में भी सहायता राशि भेजी जाएगी। कार्यक्रम में कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम तरह की चर्चाएं तेज है, आप जरा एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी इससे समझिए। आपको बता दें कि सम्राट कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें से एक फैसला ये भी है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 211 डिग्री कॉलेजों का शुभारंभ किया है। बिहार सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया, कैबिनेट में पेश किया गया और अब सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले जो हैं इस पे मंथन किया गया है, मंथन किया जा रहा है। आगे आपको बता दें कि 60,000 से अधिक छात्रों का अब तक नामांकन जो है वो हुआ है और भागलपुर से वर्चुअल माध्यम से नई पहल की शुरुआत भी हुई है। दरअसल मुंगेर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सबसे ज्यादा एडमिशन हुआ है। हिंदी और इतिहास विषयों की सबसे अधिक मांग भी है। आपको बता दें कि प्रति डिग्री कॉलेज जो है लगभग 15 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। हालांकि पहले चरण में सरकारी और किराए के भवनों में पढ़ाई होगी। इसके बाद जो है तमाम तरह की तैयारियां भी की जाएगी, नीतियां बनाई जाएगी। आगे पुराने भवनों की मरम्मत पर 50 लाख रुपए खर्च होंगे। एक ब्यूरो जो है वो तैयार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़, शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड़ जमीन का आवंटन होगा। जमीन दानदाता के नाम पर कॉलेज का नाम होगा। 1 साल में नई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो वहीं भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस कॉलेज खोलने की घोषणा भी की गई है। साथ ही साथ कॉलेजों की नियमित मॉनिटरिंग भी बिहार सरकार करेगी ताकि कॉलेज की स्थिति भी सही रहे, शिक्षक आ रहे नहीं आ रहे, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, ये सब देखी जाएगी। उस शिक्षा और रोजगार पर सरकार का विशेष फोकस भी है। तो तमाम तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, घोषणा भी जो है वो की गई है। तो चलिए अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो बयान सामने आया है एक बार वो भी सुन लीजिए। इसलिए इस बार हम लोगों ने तय किया है गंगा किनारे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर अभी हमने मैरीन ड्राइव बनाने का काम शुरू किया है। ये आप सोचिए, बॉम्बे जाते थे लोग मैरीन ड्राइव देखने, बॉम्बे और पटना लोग जा रहे हैं देखने के लिए। कुछ दिनों के बाद इसी भागलपुर की धरती पर लोग आएंगे और आपका मैरीन ड्राइव देख। बिहार की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाली एक अहम बैठक आज पटना में होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि इस बैठक में कई ऐसे फैसले किए जा सकते हैं जिनका सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवन, विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं पर पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या आज की कैबिनेट बैठक बिहार को विकास की नई रफ्तार देगी या फिर कुछ और बड़े ऐलान देखने को मिलेंगे। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आज शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में सरकार लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी देगी। पिछले कैबिनेट बैठक में सरकार ने 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। अब सबकी निगाहें आज की कैबिनेट बैठक पर है। उम्मीद की जा रही है कि विकास, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, जिसकी जानकारी बैठक के बाद आधिकारिक रूप से साझा भी की जाएगी।
बारा अनुमंडल के घोसवारी प्रखंड में बुधवार को राजकीय डिग्री महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने फीता काटकर कॉलेज का उद्घाटन किया, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की। ये परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना का हिस्सा रही है, जिसे वर्तमान सरकार आगे बढ़ा रही है। उद्घाटन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर राजकिशोर गुप्ता, इंटर कॉलेज की प्राचार्य सीमा कुमारी, बीडीओ आनंद प्रकाश और मुख्य प्रतिनिधि धर्मराज प्रसाद सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस महाविद्यालय में प्रारंभिक चरण में 73 छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। समारोह में विधायक अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। शानदार रहा आज का उद्घाटन। हमारे यहाँ माननीय विधायक अनंत सिंह आए और बहुत शानदार ढंग से उन्होंने बच्चे को भी प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने बच्चे को कहे कि तुम्हारा ही विकास समाज का विकास होगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, सरकार की बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि पहले जो था कि बच्चे मैट्रिक इंटर करने के बाद कॉलेज बहुत दूर हुआ करता था उनके गांव से, तो वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते थे। इससे लड़कियां खास तौर से पढ़ाई से वंचित रहा करती थी। लेकिन जब अब ब्लॉक में ये कॉलेज हो गया है, उससे लड़कियों की बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिना डिग्री कॉलेज वाले 211 प्रखंडों में राजकीय डिग्री महाविद्यालयों की शुरुआत की है। इस सिलसिले में किशनगंज के देघल बैंक प्रखंड को भी पहला राजकीय डिग्री महाविद्यालय मिला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ठाकुरगंज विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल, डीएम नवीन कुमार, डीडीसी प्रदीप कुमार झा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा है कि अब क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों, खासकर छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही स्नातक की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। सदर प्रखंड के खगौर गांव स्थित मॉडल हाई स्कूल की बदहाल स्थिति छात्रों और शिक्षकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। विद्यालय में करीब 500 छात्र छात्राएं नामांकित है, लेकिन केवल 8 कमरों वाले इस स्कूल की जर्जर छत और टूटी 4 दीवारी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बरसात के दौरान खिड़कियों से पानी कमरों में टपकता है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी जल जमाव की स्थिति बन जाती है। कंप्यूटर कक्ष में पानी भरने से डिजिटल शिक्षा भी बाधित हो रही है। प्रधान अध्यापिका अवकाश पर होने के कारण स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी भी कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सके। स्थानीय लोगों ने विद्यालय की तत्काल मरम्मत, जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग उठाई है। समस्या यही है कि छत का पूरा गिट्टी उखड़ गया है, ऊपर से पानी टपकता है, नीचे क्लास में गिरता है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। और यहाँ पर गाय भैंस बकरी सब चरता है आगे में। इसको बाउंड्री वॉल बनाना बहुत ज़रूरी है, मिट्टी भराई का ज़रूरी है, यही सब प्रॉब्लम। खगौर जो हाई स्कूल, मॉडल हाई स्कूल है, उसमें बहुत तरह की सरकार प्रस्तावित किया गया। IIT से लेकर नीट की पढ़ाई छात्रों को मिलेगा, कंप्यूटर की मिलेगा, लेकिन कंप्यूटर यहाँ जो मध्य विद्यालय में था वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं किया गया है। सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके उसे संवारने की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी तक छत से जो पानी चूता है, पढ़ाई जो वहाँ बाधित हो रही है। लखीसराय से महुआ खबर के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने राम मंदिर को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि राम मंदिर किसी की बपौती नहीं है। भगवान राम पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र और धार्मिक विश्वास का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आस्था को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तारिक अनवर ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का हर मुद्दे पर सवाल उठाना उसका अधिकार है और इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ऐसा नहीं होता है, मंदिर किसी का बकौती थोड़ी है। राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वो सबकी उसका सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं या उसके हिस्सेदार हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मंदिर किसी का बकौती थोड़ी है। राम मंदिर हो या कोई भी मंदिर हो, कोई भी तीर्थ स्थान हो, वो सबकी उसका सारे लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं या उसके हिस्सेदार हैं। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत में सालों से चली आ रही जल जमाव की समस्या अब जन आक्रोश का रूप ले चुकी है। स्थायी समाधान नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मुख्य सड़क किनारे मंत्री जी का मुफ्त वाटर पार्क लिखे बैनर पोस्टर लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
लोगों ने पंचायत को प्रतीकात्मक रूप से पानी टोला नाम भी दे दिया है। जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर ग्रामीण 6 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 से 15 सालों से मुख्य सड़क पर साल भर से जल भराव हो जाता है, घुटनों से ऊपर पानी जमा रहता है। यही सड़क पंचायत को दरभंगा शहर से जोड़ती है। बरसात में हालात और गंभीर हो जाते हैं, जिससे आवागमन, शिक्षा और दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल स्थायी समाधान की मांग भी की है। कौन सा जगह है? यहाँ जल जमाव की समस्या है। दिलावरपुर पंचायत, बहादुरपुर विधानसभा है। और यहाँ जो है पानी की समस्या के लिए अभी जो घटना घटी है, मेरे चाचा जी है राम गुलाम महतो, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी पानी में जो उनके घर के सामने कदई लग गया, 10 सालों से है, पैर स्लिप कर गया। कुछ दिन पहले उसका बीमार पड़ी, इसी पानी की वजह से होगा। अभी वो काम भी चल रहा है उसका। कोई कुटुंब नहीं आवे है, क्या मतलब बाल बच्चा गार्जियन से खिलाफ जहाँ तहाँ जाके शादी करे पड़े है। गार्जियन के तो बड़ा दुख हो जाए। गार्जियन काला बाल बच्चा के पोसल कर ये पानी में हो गया। तो ये कैसन विधायक से की मतलब? मदन सहनी के मतलब ओकर बेटी, पत्नी, बाल बच्चा मतलब एसी में रहे। सीतामढ़ी प्रेस क्लब की ओर से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात पुलिस के अधिकारियों, प्रेस क्लब के पदाधिकारियों, पत्रकारों और आम नागरिकों ने भाग लिया। सेमिनार में हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन, ट्रैफिक संकेतों का सम्मान और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने का संदेश भी दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है और लोगों से जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील भी की गई। पाकुड़ में आजसू नेता और पूर्व एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के आवास पर छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर स्थित उनके घर पर चल रही है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जबकि कई अधिकारी घर के अंदर जांच और तलाशी की कार्रवाई में लगे रहे। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि छापेमारी के इस मामले में और किन कारणों से की जा रही है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। पुलिस और संबंधित अधिकारियों पूरे परिसर की गहन जांच कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के बड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। हजारीबाग पुलिस और बिहार सीआईडी की संयुक्त कार्रवाई में 1190 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त की गई है। इस दौरान 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब की खेप की निगरानी कर रही बिना नंबर के एक लग्जरी कार और शराब से लदा ट्रक भी जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल के रसोया धामना के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे, लेकिन 3 लोगों को मौके से दबोच लिया गया। ट्रक और कार को सुरक्षित बड़ी थाना लाया गया। जांच के दौरान ट्रक से आपको बता दें कि जो है वहां से 1190 पेटियां बरामद हुई है और कई भारी मात्रा में जो है शराब बरामद हुई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर अब बिहार में भी दिखाई देने लगा है। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिससे तटबंध के अंदर बसे हजारों लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोसी बराज से आज नदी में 1,76,855 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण निचले इलाकों में जल दबाव बढ़ने लगा। सुपौल जिले के किशनपुर प्रखंड स्थित बेला गोट सहित तटबंध के अंदर बसे कई गांवों में हालात गंभीर होते जा रहे। बढ़ते जलस्तर और कटाव के खतरे को देखते हुए ग्रामीण अपने घरों का सामान जो है समेटकर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे। जिन घरों के पास नदी का कटाव शुरू हो गया, वहां रहने वाले परिवार सबसे अधिक परेशान है। लोग नाव के सहारे अपने सामान और मवेशी सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में लगे हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर में और वृद्धि हुई तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला महुआ खबर पर जारी रहेगा। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।